Now, here is a new lecture from the genetics portion based on the topic pedigree analysis. तो pedigree analysis का एक important topic है in genetics portion. तो ये pedigree analysis को आज हम पढ़ेंगे. तो now what pedigree is? Pedigree क्या है? तो pedigree simply ये एक चार्ट है या हम इसको कहते हैं फैमिली ट्री है. एक फैमिली ट्री या एक चार्ट, वो चार्ट या वो फैमिली ट्री जो रिप्रेजेंट करती है एक इंसान की जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री. तो एक इंसान की जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री रिप्रेजेंट होती है एक चार्ट से या एक ट्री से. दैट ट्री इज कॉल्ड एज द पेडिग्री और दैट चार्ट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री. तो पेडिग्री सिंपली मीन्स इट्स अ चार्ट, इट्स अ फैमिली ट्री विच रिप्रेजेंट्स a person's genetic family history. तो एक इंसान की genetic history, genetic family history represent person's genetic family history represented through a chart are represented by a tree-like pattern of chart. That tree is called as the pedigree. उसको हम pedigree कहते हैं. तो ये जो पेडिग्री है, पेडिग्री में होता क्या है? पेडिग्री इसमें सिंबल्स होते हैं. ये जो चार्ट है इट इज मेड अप ऑफ सिंबल्स. इसमें सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, सर्कल सिंबल्स एंड लाइन्स होते हैं. इसमें सिंबल्स एंड लाइन्स. तो पेडिग्री में किनका यूज होता है? सिंबल्स और लाइन्स में. और हमेशा जो भी सिंबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, तो वो सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑलवेज करते हैं पीपल को, लोगों को. सिंबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट पीपल, while as lines represent the relationship between the people. तो रिलेशनशिप, तो लाइन्स रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप्स बिटवीन द पर्सन्स, बिटवीन द पीपल्स. बिटवीन द पीपल जो भी रिलेशनशिप होगी that is represented by lines. For example, I will draw here simply a symbol. It's a circle and it's a line. Then it is another symbol. For example, it's a square. तो इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होगी that is represented by this line segment. And these symbols, circle and square, they represent the people. For example, this circle represents the female and square represents the male. Okay, now जो ये पेडिग्री है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है. ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो फैमिलीज में होती है बिटवीन द पर्सन्स, जो एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है, वो हम इस पेडिग्री एनालिसिस से क्या कर सकते हैं? वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. वी कैन डिटरमाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द पीपल, बिटवीन द पर्सन्स इन अ फैमिली. जो रिलेशनशिप्स लोगों के दरमियान है या एक फैमिली में जो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दिस चार्ट और बाय दिस फैमिली ट्री दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री, जिसको हम पेडिग्री कहते हैं. अब इस पेडिग्री एनालिसिस के चलते इससे हम जो जेनेटिक डिजीज हो जाती है, तो वी कैन डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस भी, मोड ऑफ इनहेरिटेंस. तो हम जेनेटिक डिजीज बहुत सारी होती है, तो जेनेटिक डिजीज की जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस उनका है, मोड ऑफ ट्रांसफर जो उनका है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस. तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस चाहे वो डोमिनेंट ट्रांसफर और दैट में रिसेसिव टाइप पैटर्न जो फॉलो करते हैं वो, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज हम उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं. जेनेटिक डिजीज, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स
can be determined simply, वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं बाय द पेडिग्री एनालिसिस। चाहे वो इनहेरिटेंस पैटर्न डोमिनेंट हो सकता है या तो वो रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। जो पेडिग्री है, पेडिग्री पेडिग्री सबसे ज्यादा ये मेडिकल जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स जो मेडिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जो मेडिकल जेनेटिक्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेडिग्री एनालिसिस करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ डिजीज, ऑफ जेनेटिक डिजीज। या जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं तो वो पेडिग्री का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक सिंपल सी पेडिग्री मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो एक सिंपल सी पेडिग्री यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। Where is this duster? For example, this is a circle. ये एक सर्कल है and this is the line segment between another, there is another symbol square. तो दो symbols हैं circle and square. तो always you have to remember that the symbol is, you know that the symbol is always represent the people, and the line segment and the line which is between these two symbols, this line represents the relationship between these two persons. So for example, this first generation, so this is female and this is male. Circle always represents female, while as the square always represents the male. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, एक पेडिग्री बना रहा हूँ। Circle, then it is square, and then is another square. तो this is a chart, this is a pedigree, this is the pedigree. तो इसमें क्या होता है, इस पेडिग्री में जो स्कैर्स हैं, स्कैर्स, पहले मैं स्कैर्स की बात करता हूँ। तो स्कैर्स जो हैं, स्कैर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट मेल्स। तो स्कैर्स क्या होते हैं, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द मेल्स। स्कैर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट मेल्स, while as सर्कल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट फीमेल्स। तो ये फीमेल है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेल को फीमेल के साथ, जो फीमेल को मेल के साथ कनेक्ट करती है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है, दिस रिप्रेजेंट्स मैटिंग, इट रिप्रेजेंट द मैटिंग। द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल पहला पॉइंट है, स्कैर्स रिप्रेजेंट करते हैं, स्कैर्स रिप्रेजेंट मेल्स, दूसरा पॉइंट है सर्कल्स रिप्रेजेंट फीमेल्स,
हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज फॉर मैटिंग, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करती है मैटिंग को, जो वर्टिकल लाइन्स है, नाउ दीज वर्टिकल लाइन्स, vertical line, this was the horizontal line and now this is vertical line, this is the vertical line, vertical line. अब vertical line क्या है? vertical line जो extend करती है downwards, that extends downwards. यहाँ इस कपल से, मेल और फीमेल कपल से जो वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड्स जा रही है, ये रिप्रेजेंट करती है देयर चिल्ड्रंस. तो वर्टिकल लाइन्स which get originated, which moves downwards from the couple, they represent the children's. Vertical line, vertical line, vertical line extending, जो कहाँ से extend हो रही है, जो extend हो रही है downwards from the couple, extending downwards, downwards from couple, represents children's. तो वो represent करती है children's को. ठीक, वो रिप्रेजेंट करती है चिल्ड्रंस को. तो जो सब्सिक्वेंट जनरेशन, जो जनरेशन्स होती है, जो सब्सिक्वेंट, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो दैट इज ऑलवेज रिटन, जो सेकंड जनरेशन है दैट विल बी ऑलवेज बीनीथ द पेरेंट्स. सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन विल बी बिलो द पेरेंट्स and then these will become the parents of the second generation and this will be their third generation. तो दैट मीन्स जो पेरेंट्स होते, ओल्डेस्ट इंडिविजुअल्स जो एक पेडिग्री में होते हैं, वो ऑलवेज एट द टॉप होते हैं, वो ऑलवेज एट द टॉप होते हैं. जो पेडिग्री में जो इंडिविजुअल्स, जो ओल्डेस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ऑलवेज फाउंड हो जाते हैं एट द टॉप. ठीक है. तो हर कोई जनरेशन जो है, एफ, जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो ये जनरेशन हम खाली रोमन न्यूमरल्स में, तो जनरेशन्स हम ऑलवेज शो करते हैं, लिखते हैं इन रोमन न्यूमेरिकल्स. जो रोमन न्यूमरल डिजिग्नेशन होती है, रोमन न्यूमरल डिजिग्नेशन, तो रोमन न्यूमरल डिजिग्नेशन किसके लिए यूज हम करते हैं? फॉर द जनरेशन्स. तो जनरेशन्स आर शोन, generations are represented by Roman numericals. ठीक. तो एक और बात है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक सेम जनरेशन में, फॉर एग्जांपल दिस जनरेशन, दिस सेकंड जनरेशन, तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स हम अगर इनको नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, तो हर किसी जनरेशन में नंबरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को मार्क हम करते हैं लेफ्ट टू राइट, इंडिविजुअल्स इन ए जनरेशन. तो एक जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम मार्क करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आर मार्क्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू
राइट, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल 1, 2 and 3, दिस विल बी मार्क्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम पेडिग्री में ये करते हैं। तो जैसे कि हम, अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें इंडिविजुअल्स को मार्क करना होगा इन द थर्ड जनरेशन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, 1, 2, 3 and 4। ओके। तो इसी इंफॉर्मेशन के बिना पर जो जो हमें मिलती है इस ट्री से, रिलेशनशिप्स बिटवीन द पर्सन्स क्या है, चिल्ड्रंस, तो इस बुनियाद पर जो जेनेटिक्स है, जो जेनेसिस्टस हैं, वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन, इसी तरीके से वो डिटरमाइन करते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेट है, वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो ट्रेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है बाय दिस चार्ट, बाय दिस पेडिग्री एनालिसिस। तो जो भी जेनेटिसिस्ट्स होते हैं, जेनेटिसिस्ट्स यही डिटरमाइन करते हैं कि जो वो यही चाहते हैं कि वो डिटरमाइन करते हैं कोई ट्रेड ट्रांसफर कैसे हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑप्शन, कोई ट्रेड जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है उस ट्रेड का, वो कैसे हो गया है। तो पेडिग्री, जो पेडिग्री है, पेडिग्री हमें एक दो क्वेश्चंस के बहुत से आसान से जवाब दे सकती है। दो किस्म के क्वेश्चंस को ये आराम से जवाब देती है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पैटर्न्स होते हैं पेडिग्री में, वो क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं विद अ पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो कंसिस्टेंसी विद अ पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो पेडिग्री में हमें पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या ये पैटर्न्स जो होते हैं, जो पैटर्न्स पेडिग्री में जो हम देखते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न, क्या ये परसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट होते हैं विद अ पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस, क्या ये कांस्टेंट होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है, क्या ये उस पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस से ये जो एक कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पैटर्न्स जो पेडिग्री में होते हैं, ये इनकंसिस्टेंट होते हैं, ये कंसिस्टेंट होते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं विद अ पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस है। तो दो क्वेश्चंस के, दो तरीके के क्वेश्चंस को ये जवाब देती है पेडिग्री एनालिसिस। क्या ये पेडिग्री एनालिसिस में जो पैटर्न है, वो पैटर्न किसी मूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मूड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ किसी भी ट्रेड का, वो पैटर्न कंसिस्टेंट रहता है जनरेशन, दैट मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, क्या वो कंसिस्टेंट रहता है। और दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पेडिग्री जो है, पेडिग्री में जो ये मूड ऑफ पैटर्न होता है, या पैटर्न जो है, क्या ये इनकंसिस्टेंट होता है विद अ पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। क्या ये इनकंसिस्टेंट होता है अगर पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वो पैटर्न फॉलो में कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए ये तो। अब इसमें है कुछ सिंबल्स इसमें यूज होते हैं ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ सिंबल्स यूज होते हैं ह्यूमन पेडिग्री में। तो ह्यूमन पेडिग्री में जो सिंबल्स यूज होते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। Symbols used in human pedigree. अब देखो ह्यूमन पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, ये सबको पता है। इट विल रिप्रेजेंट मेल, स्क्वायर विल रिप्रेजेंट द मेल, सर्कल विल रिप्रेजेंट फीमेल, unspecified sex, this is unspecified, unspecified sex, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। if there is an unspecified sex, that will be represented by this symbol.
another symbol just like the above one, but having a little difference. For example, this will represent if in pedigree this symbol is there, this symbol will represent 5 unaffected offsprings. 5 unaffected affected offsprings. 5 unaffected offsprings हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. The another symbol which is used in the human pedigree, circle, but having a having a dark another dark point at the center. It represents carrier female. If a female is carrier of a certain type of a genetic disease, that will be represented by this carrier female. Now if it is like this, अगर ऐसे सिम्बल्स हो तो ये होते हैं अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स. अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स. ठीक. तो अगर ऐसे होंगे ये, these are affected individuals. Affected. ये affected individuals हो गए. तो if it is like this, तो ये मैटिंग हो गई. It simply will represent matting between individuals. Matting between individuals. अगर ऐसे हो गई, this will represent parents with the male child effect. Parents with male child affected. तो it will be like this. ठीक. अब यहां पर now another type of symbol which is used is like this and like this. तो इनको हम कहते हैं, it will represent the death. पेडिग्री में इसको हम death कहते हैं. तो if the symbols are represented like this, matting between the relatives, it is called as matting between relatives. Matting between relatives. तो relatives के दरमियान मैटिंग हम ऐसे शो करते हैं. जिसको हम मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स को हम consanguineous मैटिंग भी कहते हैं. इज आल्सो नोन एज consanguineous मैटिंग. Consanguineous मैटिंग. अब अगर ऐसे है, तो it will represent parents above and children below. तो parents above and children below.
or normal children's, parents above and children's below. So this is all about pedigree, symbols which are used in the human pedigree. अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पेडिग्रीज में कुछ, फॉर एग्जाम्पल ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल होता है, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है. तो we will study about those inheritance patterns in the pedigree in the next video.